अन्योंहासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और बताइए कैसा लग रहा है 3 दिन बाद मुझे कैमरे के सामने देखकर। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है। और क्योंकि मैं 3 दिन से ना यहाँ आ रहा था ना वहाँ आ रहा था, कहीं भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कहीं और था। मैं अपनी जीजू के घर पे गया हुआ था, क्योंकि उनका बुलावा आया था। और अगर मैं नहीं जाता तो फिर कलेश हो जाता। भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की शादी में कोई बोले कि अरे बड़े फूफा जी का मुंह फुला हुआ है। और जब फूफा की बात आ ही गई है तो थोड़ी सी बात फूफा सा की भी कर लेते हैं। भाई साहब, अगर सच पूछो ना तो दिल से मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। क्योंकि उन्होंने इतने सालों से जो सपना देखा था वो अब जाके पूरा हुआ है, लेकिन पूरा होकर भी अधूरा रह गया। जब से उन्होंने पोदार हाउस में कदम रखा तब से उनका सपना था कि पोदार फॉर्म पे उनकी हुकूमत हो, पोदार हाउस में उनका सिक्का चले। और आज सब कुछ हो रहा है फिर भी सारी खुशियां अधूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि घर में दादी सा नहीं है या कोई और नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि फूफा सा के बेटे ने उन्हें ही रिटायर कर दिया है। भाई साहब, जिस बेटे को वो नालायक नालायक कहते थकते नहीं थे, उस नालायक कम लायक बेटे ने फूफा सा को ही नालायक बना के छोड़ दिया है। जिंदगी में पहली बार मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है यार, लेकिन ऐसा ही होता है। आप जैसा अपने बड़ों के साथ करते हो, आपके बच्चे आपके साथ भी वैसा ही करते हैं। और अब फूफा सा को समझ में आएगा कि उन्होंने सबको कितनी तकलीफ दी है भाई साहब। लेकिन फूफा सा का जो बेटा है ना, वो फूफा सा से भी 4 कदम आगे निकल गया है भाई साहब। कम से कम इज्जत लिहाज के नाते ही फूफा सा सबकी रिस्पेक्ट तो करते थे, सबसे मान आदर से बात तो किया करते थे। उनका बेटा तो भाई साहब बड़ों की इज्जत करना भी भूल गया है। जिस दादी सा को वो मासा मासा करते थकते नहीं थे, उनके ऊपर उनका बेटा कीचड़ उछाल के चला आया। मुझे लग रहा था कि हेड ऑफ द हाउस फूफा सा होंगे, लेकिन यहाँ तो भाई साहब वो साइड के साइड में ही बैठे रह गए। पहले सास की चलती थी, अब बेटे की चलने लगी, उसके बाद कुछ दिन बाद बहू की चलने लगेगी। भाई साहब, फूफा सा तो फूकी बन के रह गए। उनके ऊपर चश्मा ना बड़ा ही उन्हें क्यूट बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे खबरें तो खूब आ रही थी कि फूफा सा बदल जाएंगे, चाचा सा बदल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई नहीं बदलेगा, अफवाहें अफवाहें ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि अफवाहों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और गाइज, मुझे ना फूफा सा से भी ज्यादा बुरा फूफा सा की पत्नी के लिए लग रहा है। भाई साहब, ना तो फूफा सा ने अपनी पत्नी की इज्जत की और अब ना उनकी पत्नी की इज्जत उनका बेटा कर रहा है। मतलब काजल बुआ की तो जिंदगी नरक है भाई साहब। पति के दिए जख्मों पे बेटा मरहम लगाता है, लेकिन यहाँ तो बेटा भी जख्म कुरेद रहा है। मतलब क्या ही बोला जाए। बेटा सब्जी कैसी बनी है? अच्छी है, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाली बात नहीं है, तो रेस्टोरेंट में ही जाके खा लेना भाई, क्या जरूरत है। कहते हैं माँ के हाथ से तो जहर भी अमृत लगता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने मिल रहा है भाई साहब। ऐसे बच्चे से तो अच्छा भगवान लोगों को निसंतान रखे, वो ज्यादा सही रहेगा। पता नहीं यार क्रिश को हो क्या गया है। मतलब उसका कैरेक्टर ग्रे शेड होना था, लेकिन यहाँ तो पूरा नेगेटिव हो गया है। उसको फूफा सा के साथ गलत करना था, फूफा सा को सुनाना था, लेकिन यहाँ तो वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने कियारा का भी दिल दुखा दिया। मतलब अपनी प्यारी बहन का कैसी बॉन्डिंग थी कियारा और क्रिश की, उसको भी मतलब क्रिश ने एकदम भुला दिया है। क्रिश के ऊपर ना पैसों का कुछ ज्यादा ही खुमार चढ़ गया है भाई। सब कहते हैं कि पैसा सब बदल के रख देता है, बदल गया है भाई साहब। देखिए किस कदर इंसान पैसों के आने पर खुद के मद में चूर हो जाते हैं। एक कहावत है, कहावत तो नहीं बोलूंगा, पोयम टाइप से है कि कनक कनकते 100 गुनी माद कता अधिकाए, या पाए बौराए नर या खाए बौराए, इस टाइप का कुछ तो है। इसका अर्थ ये है कि धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा सोने में होता है भाई साहब। सोना मतलब गोल्ड। तो जब भी लोग धतूरा खाते हैं ना, तो आज नशा चढ़ता है, कल उतर जाता है। लेकिन अगर किसी को धन दौलत सोना मिल जाता है ना, तो भाई इंसान पागल हो जाता है, बौरा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्रिश के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है भाई साहब। लेकिन मैं बता दूं कि घमंड तो भगवान का भोजन होता है भाई साहब। तो वेट कीजिए कि कब भगवान आएंगे, अवतार लेंगे और भोजन करेंगे आपके घमंड का। मतलब घमंड चूर करेंगे क्रिश का भी, वैसा भी दिन आएगा। और मुझे ऐसा अब लग रहा है ना कि मैंने कुछ तो गलत बोल दिया। पहले आई गेस पहले होता कि खाए नर फिर पाए नर, ऐसा कुछ तो था, मैंने उल्टा बोल दिया उसको। लेकिन मतलब बिल्कुल सही सही बताया है। और इसी के साथ मुझे चाची सा की याद आ गई है, क्योंकि भाई चाची सा के चेहरे की ना रौनक गायब हो गई है। कैसी थी हमारी मीनू, हमारी क्यूटी सा, उनको क्या से क्या बना दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये चाचा सा, चाची सा, कियारा, ये लोग रह ही क्यों रहे बंसल्स के साथ। इससे अच्छा तो वो लोग अभीरा के साथ रहे। मतलब चैन से रहेंगे तो नमक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत तो रहेगी।
क्योंकि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके मन्नू, मीनू, कियारा या फिर बुआ को भी उस घर में नहीं रहना चाहिए भाई साहब। बुआ की तो फिर भी मान लेते, पहले वो पति की सुनती थी, अब बेटे की सुन रही है। अगर उनको शायद अच्छा लगता है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगता ना तो वो अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती और घर छोड़ के चली जाती, और साथ साथ मीनू, मन्नू और कियारा भी चली जाती। पता नहीं वो लोग क्यों रह रहे हैं यार, मतलब क्या मजा आता है उन लोगों को सुनने में। हो सकता है शौक से नहीं रहते होंगे, मजबूर होंगे वहां रहने के लिए भाई साहब। मजबूर है भाई साहब, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठने के लिए, डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए, मोटे मोटे गद्दों पे सोने के लिए और पनीर बटर मसाला खाने के लिए तंदूरी रोटी के साथ। तो भाई वो मजबूरी ही होगी उनकी। लेकिन मेरे हिसाब से तो इंसान को इतना मजबूर नहीं होना चाहिए कि आप ताने सुन के पनीर बटर मसाला खाओ। ये तो हो गई कहानी की बात भाई साहब, जहाँ पे क्रिश किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऋषभ की बात करें ना भाई साहब, तो उनपे ये रोल काफी सूट कर रहा है। मतलब उनको तो पूरा नेगेटिव ही कर दो, फूफा सा को पॉजिटिव कर दो लेकिन ऋषभ को नेगेटिव बना दो, यही सही रहेगा। क्यों आखिर कब तक अकेले फूफा सा विलन बने रहेंगे, किसी ना किसी को तो विलन बनना ही था। लेकिन यार ये सोचने वाली बात है कि इन 7 सालों में क्रिश फर्श से अर्श पे आ कैसे गया। जो भी हो, लेकिन कहानी स्पाइस अप हो गई है, स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है, मतलब दिख रहा है कि कहानी पे काम किया गया है, जो कि अच्छी बात है और मुझे अच्छी लग रही है फ्रेश स्टोरी। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि ये लीप हो, क्योंकि लीप की वजह से ना कहानी वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है, और मैं नहीं चाहता था कि मतलब अभिमान की कहानी 6 महीने में ख़त्म हो जाए। अब भी नहीं चाहता लेकिन मैं तो उम्मीद करूंगा कि कहानी ये बहुत दिन चले और अब आगे कोई लीप ना हो। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई है इस लीप में कि मतलब 3 जगहों की कहानियां देखने मिल रही है। एक वंसल्स का है, अवीरा का है और अरमान का अलग ही है। मतलब इसमें गोइनकाज को भी ला देंगे, अमर लोगों को, तो और अच्छा हो जाएगा नहीं गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पहले बोला करता था, क्योंकि मेरे मन में ना स्ट्रेस हो गया है। छुट्टियां हो गई है तो मैं अपने घर पे आ गया हूँ, और छुट्टियों के साथ साथ भाई साहब असाइनमेंट्स भी आ गए हैं। मैं तो लिखते लिखते मेरा हाथ दर्द हो गया है। मतलब जिस हाथ से टाइपिंग करने वाले हाथों से असाइनमेंट लिखवाओगे तो भाई क्या हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि मैं ठीक से बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर जाऊँगा असाइनमेंट लिखूंगा। थोड़ी सा टाइम मिलेगी तो वो उसी हाथ से मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वक्त पे आप लोगों का सपोर्ट तो भाई बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, तो प्लीज़